माता तो सभी की महान रहती है, लेकिन अब जब बुद्ध की जब तुम कहानी लिखोगे तो बुद्ध की माता को तो तुमको महान करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि कोई साधारण माँ भी तो महान ही है ना। तुम्हें कहाँ पता है कि उसके अंदर से वो जो पुत्र निकला है या पुत्री निकली है, कल वो जाग गई तो कल तुम उस पड़ोसी को भी कहोगे ये तो महान है। आज आपके लिए वो महान नहीं, क्योंकि वो आपके वो जो समझदारी में बैठती नहीं। वो भी तो जन्म परमात्मा को ही दे रही है ना। ठीक है, संभावना है उसके अंदर, और बुद्ध के अंदर वो संभावना पूरी हो गई। 24 कैरेट तो ये भी है, थोड़ा कचरा है, तब वो खाली हो जाएगा, तब इसकी मां भी महान हो जाएगी। सबकी मां महान, क्योंकि वास्तव में वो परमात्मा को ही जन्म दे रही है, उसे पता हो या ना पता हो, उसके माध्यम से वही प्रवेश कर रहा, वही आ रहा। महान सभी है, लेकिन जब पीछे वाले जब कहानी गढ़ते हैं ना, तो सीधी सी बात है। अब बुद्ध की कहानी लिखोगे, कबीर की कहानी लिखोगे, महावीर की कहानी लिखोगे, तो थोड़ा रंग रोगन करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ही तुम्हारी समझ में वो बैठेगा। उसको फूल चढ़ाना ही पड़ेगा रंग बेरंग। ठीक है, वो उसमें ज्यादा वो ठीक है, महान सभी है। बस ये मत समझना कि किसी जागृत पुरुष की मां ही महान है और हमारी मां नहीं महान। ये कंपैरिजन रॉन्ग, ये कंपैरिजन गलती से भी मत करो। तुम्हारी माता भी उतनी ही महान है जितनी बुद्ध की माता, रत्ती भर कम नहीं है, मैं गारंटी से तुम्हें कहता हूं। और चाहे कोई मां वेश्या भी हो तो भी वो इतनी ही महान। जन्म तो आखिर में उसने उसी परमात्मा को। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, देखते हैं ना, तुलना करते हैं ना, हम समाज से जो सीख कर आए हैं या समाज के जो नियम है ना, उसी आधार पर उसको तोलते हैं। और सारे बुद्ध सारे नियमों के बाहर, वो तुम्हारे किसी नियम में बैठने वाले नहीं। तुम उसको नियम में डालने की कोशिश भी मत करना, उलझ जाओ, झंझट में पड़ जाओ। अब समाज कहता है शराब नहीं पीनी थी, जीसस मजे से पीते थे, रामकृष्ण मछली खाते थे। अब तुम समाज के नियम और उसको देखोगे तो उलझ जाओगे वापस, फिर रामकृष्ण से चूक जाओगे। अरे ये तो नॉनवेज खा रहा है, तो मछली खा रहा है। जीसस गाली देते थे, शराब पीते थे। गुरजेफ रेगुलर सिगरेट पीता था, पता है ना, जस्ट लाइक ए चेन स्मोकर था वो। अब वो चेन स्मोकर तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम मानोगे उसको? और मोक्ष के लिए जो ब्राह्मणों द्वारा पद्धति अपनाई जाती है सभी व्यर्थ है, उसमें है तब। ब्राह्मणों द्वारा जो पद्धति अपनाई जाती है, ब्राह्मणों द्वारा जो पद्धति अपनाई जाती है, पद्धति मतलब पूजा पाठ या नियम कर्म कांड, वो विधि विधान, विधि विधान, तो क्या सभी व्यर्थ हैं कि उसमें है कुछ मोक्ष? उसको व्यर्थ तो कुछ नहीं, व्यर्थ तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो प्रतीकात्मक है। लेकिन प्रतीकात्मक की एक खूबी है कि वो जीवन भर नहीं ढो सकते हो तुम।
अगर तुम प्रतीकात्मक में ही अटक जाओगे, उसी में ही उलझ जाओ, उस सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी ही ना चढ़ो, तब तो वो हानिकारक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये सारी जो क्रियाकांड है ना, वो डेफिनेटली शुरुआत के लिए बहुत कीमती है, जरूरी भी है। वो तुम्हें झुकने की कला सिखाता, वो तुम्हें उस साधारण से पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है उसका आभास करवाता, चाहे झूठा ही सही। तुमने ही उसके अंदर प्रतिष्ठा की, तुमने ही प्राण डाले और तुम ही उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन वो पत्थर चार्ज हो गया, वो ताकतवर हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया। अब उसको पैर लगेगा तो तुम रात को सो ना पाओ। मुझे की बात है, तुमने ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तुमने ही उसकी पूजा की, मूल्यवान हो गया तुम। उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, वो समझो। ये पत्थर में उसकी झलक पाते पाते समष्टि में देखने की कला सीखना। लेकिन ज्यादातर को मैं देखता हूं, बस वो उसी पायदान पर अटक जाते, वो नियम बना लेते, वो एक मशीन बन जाते। सुबह हुई, अभी पूजा करनी है, टीका लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, ये करना है, धूप लगानी है, प्रार्थना बोलनी है, वो एक नियम का हिस्सा बन जाता, मशीन। वो भूल गया कि जब इस साधारण से पत्थर में या मूर्ति में उसकी झलक मिलना शुरू हो गई, अब उसके आगे निकलना है, उसके आगे का कदम उठाना है। अब पत्थर में दिखाई पड़ रहा है तो एक भरोसा आ गया, मतलब वो है कहीं। एक बात तो पक्की, और पत्थर तो सबसे ठोस, सबसे निर्जीव, उसके अंदर उसकी झलक मिलना शुरू, तो इनके अंदर नहीं दिखेगा हिलता चालता व्यक्ति, बेटे के अंदर नहीं दिखेगा, बेटी में तो नहीं दिखता है, बेटे में तो नहीं दिखता है, पत्थर में दिखता है, तो कहीं चूक हो। मतलब वो पत्थर के आगे जाना नहीं चाहता, उस गणेश के ग के आगे जाना ही नहीं चाहता। वो गलती, गलत कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहे थे। वो पहली दूसरी कक्षा के लिए वो पढ़ाई ठीक है, लेकिन जीवन भर पहली दूसरी कक्षा में ही बने रहोगे कि आगे के क्लास में जाओगे? वो उसके लिए था, वो एक आयोजन था कि तुम्हें झुकने की कला आ जाए, तुम्हें सहज सरल होने की कला आ जाए। तुम अपने को छोड़ किसी और का मूल्य करने लगो, वरना अहंकार करने कहां देगा, मैं ही मैं हूं। तो उस मूर्ति के बहाने, उस पूजा के बहाने तुम किसी और का भी मूल्य कर, क्या अब मैं मूल्यवान नहीं हूं, तुम मूल्य। वो पत्थर मूल्यवान हो जाता है, लेकिन कोई साधारण इंसान नहीं होता। वही तो गलती हो रही है, वही तो बोल रहा हूं, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। ये जब तुम कोई भी नियम जब थोप दोगे ना, तब यही तो वही नियम फिर से बेहोशी ले आता। अब मजे की बात, ये सारी व्यवस्था तुम्हें जगाने के लिए और ऊपर जाने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन तुम उसमें भी बेहोशी ढूंढ लेते, तुम उसमें भी मशीन होना ढूंढ लेते। पाप और पुण्य, संस्कार, जो भी मतलब तुम अपना खेल चालू कर देते हो वहां, तो वो अच्छी चीज भी तुम्हारे लिए कीमती नहीं रही। मतलब तुम दवाई को भी व्यर्थ कर देते, उसको साधारण काढ़ा बना लेते। जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, जैसे कि बुद्ध हैं, गोरखनाथ हैं, कबीर हैं, ये सब तो ये ब्राह्मणों का विरोधी की पद्धति।
वो ब्राह्मणों का विरोध नहीं किए, वो परंपरा का विरोध किया है। हाँ, पद्धतियां जो वो जो उनका जो माइंड सेट हो गया था ना, इसलिए तो यही तकलीफ होती है ना। जब भी कोई जागता है ना, तो ये बेहोशी वो भाग लेते, उस समय की जो परेशानियां है वो भाग लेते हैं, उस समय की जो गलतियां है, कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो वो उसको दिखाई पड़ रही है। अब बुद्ध चुप नहीं रह सकते, उसको बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हारे ये क्रियाकांड अब बाधा बन रहे हैं, तुम्हारे वो रुकावट बन रहे हैं, उसके ऊपर उठो। अब उनको लगता है कि हमारा सनातन, हमारी परंपरा, आप उसका अपमान कर रहे हैं, उनको अपमान लग रहा है, लेकिन उसे तो दिखाई पड़ कि तुम मजे से वहां सो रहे हो, तुम्हें जगाने आए हैं, उन्हें तो दिखाई पड़ रहा है कि ये क्रियाकांड तुम्हारे लिए सोने का और नया साधन बन गया, ये हानिकारक है। जब उनको दिखाई पड़ जाए ये हानिकारक है, तो वो सत्य बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, चाहे तुम कितने ही विरोध में चले जाओ। इसलिए तो बुद्ध को झेलना पड़ा। पहले की भावना और अब की भावना, मेरा पर्सनली बहुत अंतर आ गया। पहले शिवरात्रि में मंदिर ही जाता था, अलग पूजा करता, अब केवल फॉर्मेलिटी हो जाता है। कारण नहीं, गलती कर रहे हो फिर तो ये ना समझिए तुम। अगर ध्यान की गहराई आएगी, ध्यान का स्वाद गहरा होगा, तब तुम सही मायनों में झुकोगे। पहले गलत झुक रहे थे, पहले परंपरावश झुक रहे थे, पापा झुक रहे थे इसलिए तुम झुक रहे थे, फॉर्मेलिटी पहले निभा रहे हो। अभी ठीक है नहीं झुकोगे, लेकिन सच में तुम झुकोगे, क्योंकि जो ध्यान कर रहे हो ना वो तुम्हें झुका रहा, वो तुम्हें समर्पित कर रहा है, पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पित कर। ये अलग से शिवलिंग के प्रति क्यों समर्पित हो? वो भी तो इसी अस्तित्व का हिस्सा है ना, पत्थर। तुम समष्टि के प्रति समर्पित हो रहे, झुक रहे। अभी तुम हाथ न जोड़ो और झुको ना, तुम्हें कहता हूं तुम सच में झुके। पहले तुम दिखाई पड़ते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन वो 2 कोड़ी का। ख्याल में आ रहा है?